कौन हो बाबू? नाम क्या है तुम्हारा? अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह। यानी कि आप विष्णु जी के पोते हो? जी। अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं। दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा। अरे बोलो, अभेंद्र विष्णु प्रताप सिंह की जिंदाबाद। अभय बाबू जिंदाबाद। अभय बाबू अभय बाबू अभय बाबू अभय बाबू अभय बाबू। किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे, मैं इसे जरूर पहनूंगा। बेटे, मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हें पहनाऊंगा। अभय बाबू, आज दादाजी बहुत खुश हुए हैं। ये मौका छोड़ना नहीं। मंगला का हाथ मांग लो उनसे, वरना। बुड्ढा बुड्ढी की शादी रचाने आया था ना, फिर गांव के मामले में क्यों दखल दे रहा है? ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा। अबे ओए, इस गांव का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ। दो जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया? अपने आप को गांव का लीडर समझ बैठा है क्या? तू बांध में छेद रुकाएगा? अगर छेद नहीं किया तो बांध फट जाएगा। जाने कितने लोग पानी में बहकर मर जाएंगे। और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बह के मरेंगे, याद रखना। ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम? हाँ, सबसे पहले तो मैं तेरे खानदान को तबाह करूंगा, उसके बाद तेरे आंखों के सामने तेरे दादा को काटकर मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। अभय बाबू चल दीजिए, चल अभय बाबू। रुक जाओ दोनों। हाँ? क्यों आए हो यहाँ? किस लिए आए हो? एक बार तुम्हारे बाप ने यहाँ आग लगाई थी जिसमें हमारे दोनों सुखी परिवार झुलस रहे हैं, और आज तुम यहाँ आए हो उसी आग में घी डालने के लिए। जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी पर तुम पानी फेर रहे हो। अरे तुम्हारे बाप ने तो हम लोगों को सिर्फ 2 टुकड़े में बांटा, लेकिन लगता है तुम तो पूरे गांव के 2 टुकड़े करोगे। जाओ, तुम चले जाओ यहां से। यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस गांव से चले जाओ। पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे। बहुत दुखी हो ना? दादाजी ने तुम पर हाथ उठा दिया। तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन दादाजी का थप्पड़ मारना भी तो वाजिब था। तुम जानते हो ये रुद्र प्रताप कौन है? नहीं। तो फिर ये भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं? वो तुम्हारे दादाजी के सगी छोटी बहन का घर है। अब है
क्योंकि दादाजी अपनी इकलौती बहन को हमेशा अपनी आंखों के आगे देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद्र प्रताप से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए ही दूर रह गए थे, वरना दादाजी हर शुभ कार्य बहन के हाथों करवाते। जो जेवर कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते, ठीक वैसा ही अपनी बहन के लिए भी खरीदते। उधर वीरेंद्र प्रताप और उनके छोटे भाई नरेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज्जत करते थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहे। जब यहाँ वीरेंद्र प्रताप के भाई नरेंद्र प्रताप की बेटी अमृता बड़ी हुई तो उनका ब्याह तुम्हारे पिता इंद्र प्रताप से करना चाहा। वैसे भी उस बेचारी को बचपन से यही समझाया गया था कि इंद्र प्रताप ही उसका होने वाला पति है। अरे इंदु, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी बेटे। वीरेंद्र प्रताप, आज तुम इसके मुंह से हाँ करवा ही लो। हैं? देखो इंद्र, नरेंद्र की बेटी अमृता से तुम्हारा ब्याह तो होने ही वाला है। हाँ। अब मेरी शांति बेटी के लिए भी अच्छा रिश्ता आ गया है, तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्याह एक साथ एक ही मंडप में कर दिया जाए। सही है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? जी मेरा तो ये फाइनल ईयर है, तो और इस साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बात तो इंदर की सही है। इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाया नहीं कर सकते। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी। भाई साहब, फिलहाल हम इंद्र प्रताप और अमृता की सगाई करके शांति की शादी कर देते हैं। फिर अगले साल इन्हीं दिनों में इंदर और अमृता की शादी भी हो जाएगी। ठीक है ना भाई साहब? ये भी ठीक है विष्णु। सही है। तो इंदु भाई, सगाई करने में तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? क्या? यही तुम्हारे पिता ने गलती की। उसने 1 साल की मोहलत तो मांग ली, पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबई में तुम्हारी मां से प्यार करता था। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। देखते देखते साल गुजर गया और जैसे ही तय था, शादी का दिन भी आ पहुंचा। दीदी, ये काला टीका लगा लो। आय हाय, कत्ल कर रही हो साली जी आज तो, सच्ची। बस भी कीजिए। पता है सब लोग मुझे क्या कह रहे हैं? क्या? शादी को 1 साल भी नहीं हुई और इतना बड़ा पेट है। अरे दामाद जी, आपको वो बुला रहे हैं। दूल्हे के यहाँ जोड़ा लेकर जाना है। हाँ, जाता हूँ। साहब, इंदर बाबू अटैची लेके स्टेशन गए हैं। लगता है वो शहर जा रहे हैं। क्या? साहब, इंदर बाबू आपके नाम ये चिट्ठी देकर गए। बाबूजी, मैं अमृता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हारे बेटे का शहर में नैन मटका चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें? वीरेंद्र प्रताप, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था। पता होना चाहिए था, पता नहीं था। कह देने से मेरे घर की तबाही कब नहीं हो जाती। वीरेंद्र प्रताप, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं था।
अगर पता होता तो मैं रुद्र क्या कर रहा हो? रुद्र छोड़ो इसे। नहीं रुद्र नहीं, छोड़ो, ये लग जाएगी। छोड़ो। एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता है, आप बड़े होकर रोक नहीं सकते। रुक जाइए। बंद कीजिए ये सब प्लीज। अरे रुकिए, ये सब मत कीजिए। बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका हाथ तुम पर उठ गया। माँ, अभय, कल सुबह होते हम अपने शहर लौट जाएंगे। आज जो सारे गांव के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है, उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ। नहीं अभय, इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था, बड़ों की नाराजगी सिर्फ सतह पर होती है, भीतर गहराई में ढेर सारा प्यार होता है। आप बिल्कुल सही थी माँ, कल हम वापस नहीं जाएंगे। अभय जी, बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या आप भी दादी माँ, दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहाँ आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे यह है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। ये क्या दादी माँ? दादी माँ, उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ, निकल जाओ। तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कम ऑन दादी माँ, अब रो मत दादी माँ। 69, 70, 71। सुनिए, नहाने का पानी रख दिया है बाल्टी में। बाल्टी में क्यों? डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी था। क्यों बेकार में गुस्सा होते हैं आप? बेकार में?
समझाओ अपने भतीजे को, कुछ अकल से भी काम लिया करे। गलती इसकी थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने पोते के मुंह पर थप्पड़ मारकर सारे गांव के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। बेकार में गुस्सा हो रहा हूं। इस दूध में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो, कुछ बुद्धि तो चले उसकी। कह देना उससे ऐसी वाहियात हरकतें ना किया करे, समझा देना उसे। 850, 950। हाँ बोलो जी। ताजी ने सिखा पढ़ा के भेजा ना कि जाओ उपदेश दो उसे। नहीं जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। चलो मेरे साथ। सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला नाक के लपटों को जिन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली। मैं नहीं भूला अपने बाप के मौत को। मैं कुछ नहीं भूला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अभय बाबू, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं, ये सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं गोविंद दादा, नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं इन दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा, और वो समय अब आ गया है। राम करे ऐसा ही हो जाए। हाँ, राम करे। वैसे तो मैं 2 दिन के लिए नदी पार रामनवमी के लिए जा रहा हूँ। इस बीच बांध में जरा भी दरार दिखाई दे तो फौरन ऑफिस में खबर करना, समझे? जी बिल्कुल, आप कोई फिक्र ना करें, आप आराम से जाकर आए। चलो हरभजन, आरती से पहले उस पार पहुंचना है। माफ कीजिए मालिक, इंजन में पानी चला गया है, आप उस नाव से चले जाइए। एन वक्त पे तेरी बोट खराब होती है हमेशा। ओफो, इस नाव से जाएं या उस नाव से, मतलब तो मंदिर पहुंचने से है ना। चलो उस नाव से चलते हैं। संभाल के सुनंदा, हाथ लो। हे भगवान। साहब, ये सामान यहाँ रख दो या वापस चलना है? वापस क्यों? ये बोट किसी के बाप की थोड़ी है। चल बैठ। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कौन है? कौन है? जहाज में उड़ते हुए इतनी अकल नहीं है, छिलके कहाँ फेंकना चाहिए? ये बेवकूफ कहीं के। कौन है? अरे ये तो नीचे से आ रहे हैं। मेरा चश्मा कहाँ है? आए? अरे अपनी आंखों का इलाज करवाओ चतुर्वेदी। ये क्या देख रहा हूँ? वीरेंद्र प्रताप सिंह और विष्णु प्रताप सिंह दोनों एक साथ हैं। यानी रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी झूठी निकली, दोनों का मेल हो गया है। नहीं तो है? आपको नहीं पता? अरे नहीं पता जी। नमस्कार वीरेंद्र प्रताप जी, नमस्कार विष्णु प्रताप जी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, आज से 23.5 साल पहले, कि आप लोगों के परिवार का मेल अवश्य होगा। लेकिन ये पंडित राधे बोला असंभव, इम्पॉसिबल। चतुर्वेदी जी मेरी सुनिए। राम 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 राम। अरे राम 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 राम। मैंने तो पहले ही कहा था कि विवाह के लिए मुहूर्त बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी और नतीजा ये हुई विधवा। आई एम सो सॉरी। कहिए सुनंदा बहन जी, भाभी जी से मिलकर प्रसन्नता। चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन वीरेंद्र प्रताप जी को विष्णु प्रताप जी के चरणों में गिरना ही पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अब लिया ना आशीर्वाद? चतुर्वेदी जी मेरी बात तो सुनिए। कहिए। क्यों रुद्र बाबू बड़ी हांका करते थे कि मामा मामी से कभी संबंध नहीं रखूंगा, अब क्या हुआ? अरे माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, घिसते नहीं। इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें। अरे झूठ बताने के लिए मैं ही मिला था। उस रुद्र ने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टनटनाती रहेंगी। अरे इन दोनों खानदान का कभी मेल हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। ये पंडित रामवरण चतुर्वेदी की भविष्यवाणी है, समझे आप? कभी मेल नहीं।
मिलेंगे कहो तो वो मारता है, नहीं मिलेंगे कहो तो ये मारता है। अरे अच्छे चक्कर में फंसे पंडित रामवरण चतुर्वेदी, एक ही गाल पर दो दो कमबख्त इस गाल पे नहीं मार सकता था। भगवान कुछ ऐसा करो कि अगली रामनवमी पर अभय और मैं पति पत्नी बनकर तुम्हारे दर्शन करने आए। भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवार एक हो जाए। दादाजी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लूं। यूं तो वर वधू ही सबका आशीर्वाद लिया करते हैं, परंतु षष्ठी पूर्ति कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। इसलिए उनका आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटे, जीती रहो, जीती रहो। पकड़ो पकड़ो। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ वहाँ मत जाना वरना खो जाओगे, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ला 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 ला। ये बता चिंटू आज क्या खाएगा, चॉकलेट या आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके। चिंटू आंख बंद करके 5 तक गिनो और आइसक्रीम हाथ में आ जाएगा। हाँ भैया जल्दी आना। ओके। 5 से पहले आंख नहीं खोलना। ओके। हाँ हाँ 1 2 3 4 5। हाँ कहाँ चले गए भैया? भैया 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 भैया। यस। भैया ओ साहब, ओ बच्चा खो गया है। खो नहीं गया, रो रहा। रा बालक क्यों रो रहा तू? मेरे साथ 14 लोग खो गए हैं। अच्छा इसके साथ के ना 14 लोग खो गए हैं। अरे सर 14 नहीं, बच्चा खो गया है। ओए क्लेश, बच्चा खो गया है। रा बालक 14 में से 2-3 को तो ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। ना ना रो मत ही तू। ओए 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 हंस मत डायनासोर की तरह, बच्चा सेंसिटिव है। कोई है फैमिली? ओ बच्चा ले जाओ। फैमिली नहीं है कोई, ओ फैमिली है, ओ बच्चा ले जाओ। हेलो, वो फैमिली जो आ रही है ना सामने से, इस बच्चे की रिश्तेदार है। और तेने कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा, मैं इसका भाई हूँ। जो आ रहे हैं वो इसकी फैमिली है और तू बोल रहा तू उसका भाई है। ओए 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 जय हनुमान। ओए 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 मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मैं तो बच्चा देख रहा हूँ, सपना तो आप देख रहे हैं। बात बोलने लग गया तू। ये अपने हाथ में रखो। ठहरिए जी, और फैमिली जी, और जय हनुमान जी। और ये बच्चा पहचानते हो? नहीं। ये तो गौरी का बेटा है, मेरे भाई का नाती। हमने कहा ना इस बच्चे को नहीं जानते। पुलिस अंकल, ये हमारे नाना जी के सामने वाले घर में रहते हैं। भाई साहब गलत बात, फैमिली एक्शन के बीच में है ना, जो है बच्चे का रायता मत बनाओ प्लीज। इस बच्चे को इसकी माँ से मिला दो प्लीज। आजा आजा बेटे। क्या अभी नाना जी, नानी माँ का दुख जाएगा, आप मुझे गोदी में ले लो ना। लो ना नाना जी, मुझे आपकी गोद में आना है। बच्चों चिंटू कहाँ है? अभी तो यहाँ खेल रहा था, तुमने देखा? पता नहीं मम्मी। चिंटू तो फिर कहाँ चला गया? चिंटू चिंटू बेटे देखो देखो कहाँ गया बच्चा? मैंने नहीं देखा। इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? अरे दादी माँ, जरा वहाँ देखो। नाना जी आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं काटते? बहुत बड़ी हो गई है। चिंटू चिंटू बेटा तुमको मना किया था ना?